मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर में बैठे हैं। तो आप लोग बैठे हैं लेकिन वक्त नहीं बैठा है, वक्त अपनी गति से चल रहा है। क्योंकि कहा गया है, सदा ऐस दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जो समय निकल जा रहा है, गुजर जा रहा है, वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग घर में बैठे हैं, घर में बैठे बैठे समय का विधिवत आप सदुपयोग करिए, यूज करते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। निरंतरता जरूरी है। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से फलन के बारे में बात किया था। फलन किसे कहते हैं, फलन का डोमेन क्या है, रेंज क्या होती है, कोई रिलेशन फंक्शन है, इसको हम कैसे चेक करें, इसके 3 मेथड से हमने बताया था आपको। जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है वो पिछला वीडियो हमारा जो है वो देख सकते हैं, ताकि फंक्शन का, फलन का जो फंडामेंटल है, बेसिक है, वो क्लियर हो जाए। डोमेन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मुझसे आप क्लियर कर लीजिए। आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे जो क्लास 12th के कोर्स का है, जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, हिंदी में फलनों के प्रकार। लेकिन इससे पहले फंक्शन का एक छोटा बेसिक आइडिया हम फिर से रिवाइज कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी हम पढ़ें उसमें क्लियर होता चला जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो देखते हैं फंक्शन क्या होता है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और इसको हम f(a)(b) से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यह फिर ये रूल या फिर एक नियम है जिसके द्वारा a के अवयव b के अवयवों से संबंधित होते हैं, रिलेट होते हैं। इसके लिए 2 कंडीशन हमने बताई थी आपको। पहली कंडीशन हमने आपको बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट बी रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ B, यानी A अवयव, A समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B में अवश्य होना चाहिए। A का प्रत्येक अवयव B के किसी न किसी अवयव से अवश्य जुड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि A के प्रत्येक अवयव की जो प्रतिबिंब हमको B में प्राप्त होगा, जिसको हम इमेज कहते हैं, वो यूनिक होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। यानी हर एलिमेंट का इमेज एक ही होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। हमारे पास 2 समुच्चय हैं, सेट A एंड सेट B। इसमें A, B, C और इसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 एलिमेंट हैं, नॉन एम्प्टी है। इसमें 4 एलिमेंट हैं, नॉन एम्प्टी है। और इनका रिलेशन फंक्शन के रूल्स से रिलेटेड है। तो पहली कंडीशन हमने जो बताई कि एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट बी रिलेटेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ B, किसी न किसी एलिमेंट B से रिलेटेड होना चाहिए। तो सपोज कर लीजिए A रिलेटेड है इससे, B रिलेटेड है इससे और C रिलेटेड है 4 से। क्लियर हो गई बात ना? 2 एक ऐसा एलिमेंट है B में जो किसी A के किसी भी अवयव से कनेक्ट नहीं है, लेकिन उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना है। A के सारे अवयव B के किसी न किसी अवयव से जुड़े हैं, इसलिए ये फंक्शन की श्रेणी में आता है। अगर बाई चांस मान लीजिए इसमें हमने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, तो इसमें 4 एलिमेंट हो गए। 3 इससे रिलेटेड हैं, कनेक्ट हैं, लेकिन चौथा एलिमेंट जो है इसमें कोई इमेज नहीं रखता है। तो जब B का इसमें कोई इमेज नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर गौर करें तो सेट A के सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं हुए। इस स्थिति में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, तो फंक्शन नहीं है और हमें क्या दिखाना है? फंक्शन। इसलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब 3 एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट B के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हैं।
पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन इसमें थी कि कोई भी एलिमेंट ए का जो है वो हर एक इसमें सिंगल इमेज रखता है। ए की इमेज इसमें 1 है, बी की इमेज 3 है, सी की इमेज 4 है। एक एक इमेज है ना, इसलिए ये फंक्शन है। पहली चीज सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज ए बी सी में हर एक की इसमें यूनिक इमेज है, अद्वितीय प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से हम इसको फंक्शन कह सकते हैं, ये फंक्शन है। और बी के जो एलिमेंट होते थे इनको हम क्या कहते थे? इमेज। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। और ए के जो एलिमेंट हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्री इमेज या फिर पूर्व प्रतिबिंब। ये हो गया। और ए के जो एलिमेंट हैं इस पूरे सेट को डोमेन कहते हैं। सारे अवयव ए में जितने हैं इनका जो एक सेट बनेगा उसको हम डोमेन कहेंगे। यानी डोमेन, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में प्रांत कहते हैं, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया? ए बी सी हो गया। कोडोमेन यानी सह प्रांत, ये हमारा पूरा सेट बी है, इसको हम कोडोमेन कहेंगे। ये हो गया 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसके बाद ए के जो इमेजेस हैं, बी के सी के जो इमेजेस हैं, जितने भी इमेजेस हमको बी में प्राप्त हो रही हैं ए के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, वो सारे एलिमेंट का जो सेट प्राप्त होगा वो क्या होगा? उसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहेंगे। और वो कनेक्ट है यहां पे 1 3 और 4, 1 3 और 4। दो किसी का इमेज नहीं है, किसी का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए वो रेंज में नहीं होगा, लेकिन बी में है इसलिए कोडोमेन होगा। तो ये कनेक्शन। दूसरा जो सेकंड हमने बताया था कि यूनिक इमेज होनी चाहिए ए के अवयवों की बी में, तो उसके लिए एक सीधी सी ये बात बना लो कि अगर इसमें ए के अवयव से एरो डायग्राम बनाते समय एलिमेंट से, ए के एलिमेंट से केवल सिंगल लाइन जा रही है बी की ओर, तो वो फंक्शन में आएगा। और अगर एक एलिमेंट से 2 एरोज निकल रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, हमने ले लिया पी क्यू आर और 1 2 3 4, तो हमने देखा पी कनेक्टेड है 1 से और क्यू कनेक्टेड है 3 से और R कनेक्टेड है 4 से और R कनेक्टेड है 2 से। अब यहां पे देखिए R की एक इमेज 4 है, R की दूसरी इमेज 2 है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये क्या है? फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे इमेज यूनिक नहीं है बी में। एक ही एलिमेंट की 2 इमेज प्राप्त हो रही हैं। अगर इनका हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो ऑर्डर्ड पेयर में भी जो हमारा फंक्शन हो जाएगा, या इसको रिलेशन कहें, तो ये बनेगा p, 1 और q, 3, r, 2, r, 4। अब इसमें देख लीजिए कि 2 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो हमने जब टेस्टिंग ऑफ फंक्शन की बात की थी तो उसमें हमने आपको 3 मेथड बताया था, एक ऑर्डर्ड पेयर से चेक करने का, एक एरो डायग्राम से चेक करने का, और एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उससे चेक करने का। तो आप देखिए कि ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ये रिलेशन होगा, ठीक है। और अगर हम डायग्रामेटिक सिस्टम से बात करें तो यहां पर हमको ये देखने से क्लियर हो रहा है कि R से 2 एरो B की ओर जा रही हैं, R कनेक्ट हो रहा है 4 से, also from 2, तो 2 इमेजेस प्राप्त होने के कारण दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरीके से फंक्शन में हमने आपको ये सारी चीजें रिवाइज करा दी जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। पहले बेसिकली अगर हम देखें तो फंक्शन 2 प्रकार का होता है। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज 1 1 एंड मेनी वन।
वन वन मीन्स एकाकी, मेनी वंस मीन्स बहुएक फलन। एकाकी फलन यानी वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन इसका नाम ही है, एक से एक का संबंध, और मेनी वन का संबंध मेनी टू वन, यानी एक एक कई अवयवों का इमेज बी में सेम है। दूसरी चीज अगर हम और नीचे बात करते हैं कि वन वन भी दो प्रकार का होता है। एक होगा आंटू, जिसको आच्छादक कहते हैं, दूसरा इनटू, जिसको अंताक्षेपी कहते हैं। और जो मेनी वन फंक्शन है ये भी दो प्रकार का है, सेम उसी तरीके का, आंटू फंक्शन, अंताक्षेपी यानी इनटू फंक्शन। तो इस तरीके से अगर हम बेसिकली देखें तो दो ही हैं, और ये दो हो गया, ये दो हो गया, यानी कितने हो गए? वन वन आंटू एक हो गया, वन वन इंटू एक हो गया, मेनी वन आंटू एक हो गया, और मेनी वन इंटू एक हो गया। तो इस तरीके से मेनी टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आइए हम पहले फंक्शन की बात करते हैं, वन वन फंक्शन क्या होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है। वन वन होने के लिए इसका नेमिंग सिस्टम वन वन, वन वन का मतलब पहला वन यानी सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक अवयव से रिलेटेड है, सेट बी का दूसरा अवयव, सेट ए का दूसरा अवयव सेट बी के किसी एक से रिलेटेड है, डिफरेंट। तीसरा एलिमेंट जो डिफरेंट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है, वो बी के नेक्स्ट किसी डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट है। तो इस प्रकार के जो रिलेशंस हमको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के जो फंक्शंस हमको प्राप्त होते हैं, दैट इज नोन एज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन इज आल्सो नोन एज इंजेक्शन। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, जिसको हम इंजेक्शन फंक्शन कहते हैं। ये इंजेक्शन भी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है, ए और बी दो सेट हैं, और ये दोनों फंक्शन एफ से रिलेटेड हैं। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ए बी सी थ्री एलिमेंट्स इन डोमेन, एंड देयर आर मेनी एलिमेंट्स इन बी, 1 2 3 and 4, one related to 2 3 4, here one one relation। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए का एवरी एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, पहली चीज हो गई। ए की, बी की और सी की एक यूनिक इमेज हमको बी में मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन डिनोट कर रहा है। और डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए है डिफरेंट एलिमेंट्स in B, different images in B. This type of function is known as one-one function। इस प्रकार के जो फंक्शन होंगे उनको one-one function कहेंगे। बिल्कुल क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। वन वन यानी A का जो इमेज है, B का जो इमेज है, C का जो इमेज है, वो सब के सब डिफरेंट एलिमेंट हैं। यहां पर कोई दो एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसकी सेम इमेज हमको बी में प्राप्त हो रही हो। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे एफ इज वन वन, ये एक ही कहलाएगा। दूसरी चीज, अगर हम यहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास हैं, यहां पे है एक्स वाई जेड और यहां पे है पी क्यू आर एस। अब अगर हम ऐसे बात करें कि यक्स कनेक्ट है थ्रू एफ पी से, और वाई कनेक्ट है हमारे पास क्यू से, और जेड कनेक्ट है हमारे पास क्यू से, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड ये डिफरेंट एलिमेंट हैं। एक्स का जो इमेज है पी है, वाई का इमेज क्यू है, और जेड का इमेज भी क्यू है। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि y और z डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन इनकी जो इमेज है b में वो सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। इमेज ऑफ y इज q, इमेज ऑफ z इज आल्सो q है, दोनों का प्रतिबिंब बिल्कुल बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये वन वन नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या हो गया? मेनी वन। मेनी क्यों? यहां पे एक से ज्यादा हो गया तो मेनी हो गया, और यहां पे इमेज वन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मेनी वन। तो ये फंक्शन हमारा मेनी वन कहलाएगा। मेनी वन मीन्स बहुएक फलन,
एक से ज्यादा हो गया तो बहु हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो ए फंक्शन f a to b is 1 if different element of a have different image in b। क्या बताए हैं? ए फंक्शन f a to b is 1 if different element of a have different image in b। a के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब b में अलग अलग है। डिफरेंट माने क्या होता है? अलग अलग, इमेज माने प्रतिबिंब, तो हैव डिफरेंट इमेज इन बी, अलग अलग इमेज प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। और मैथमेटिकली अगर इसको हमें दिखाना है तो इसको हम लिखेंगे सिंबॉलिकली let x1 not equal to x2, this implies that fx1 not equal to fx2 for every x1 x2 belongs to a। क्या कह रहा है? अगर x1 और x2 डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है, तो इनके इमेजेस भी इक्वल नहीं हो सकते। या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, if fx1 is equal to fx2, this implies that x1 is equal to x2 for every x1 x2 belongs to a। a is domain, a is the set first। तो डोमेन से दो एलिमेंट अगर हमारे पास डिफरेंट हैं तो इनकी इमेज भी डिफरेंट होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर दो इमेजेस बराबर हैं तो इट मींस वो एलिमेंट इन ए भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो 1-1 है, अगर 1-1 नहीं है तब क्या हो गया? दो ही ऑप्शन हमारे पास हैं, क्या है? अगर 1-1 नहीं है तो फिर क्या बन जाएगा? मेनी 1 बन जाएगा। If any function is not 1-1, then that function is many 1, वो many 1 बन जाएगा। समझ में आ रही बात ना? जैसे हमने नेचुरल नंबर में बताया था कि नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, क्या? इवन और ऑड, सम संख्या और विषम। अगर कोई नंबर, नेचुरल नंबर सम नहीं है तो इट मींस क्या होगा? विषम होगा, ऑड होगा। ऐसे यहां पे अगर 1-1 नहीं है तो मेनी 1 फंक्शन ये बन जाएगा। क्लियर है ना बात? तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सेट A और अनदर सेट B, इधर x1 एलिमेंट, x2 एलिमेंट, x3 एलिमेंट्स, इसका करस्पॉन्डिंग इमेज fx1, fx2 एंड fx3। x1 कनेक्ट है इससे, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, सबके डिफरेंट अलग अलग। अब यहां पे अगर हम बात करें कि इफ fx1 इक्वल है fx2 के, ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये दोनों इक्वल तब होंगे जब ये इक्वल हो जाए। कब इक्वल होंगे? जब x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी फंक्शन 1-1 होगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि कोई फंक्शन दिया है, उसको 1-1 प्रूव करिए कि ये फंक्शन एक ही है, सिद्ध कीजिए। तो उसको हम कैसे करते हैं, एक प्रश्न कर लेते हैं तो आइडिया और क्लियर हो जाएगा 1-1 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है। सो दैट द फंक्शन f n to n defined by the function fx is equal to 2x plus 1 for every x belongs to 1 is 1-1 function।
तो इसको हम प्रूफ करने के लिए लेट fx1 is equal to fx2 for every x1 x2 belongs to n। इसके लिए ये फंक्शन क्या होगा, 2x1 plus 1 is equal to 2x2 plus 1, 1 has cancelled, 2x1 is equal to 2x2, 2 has cancelled, it becomes x1 is equal to x2। इमेज सेम है तो एलिमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये चीज जो क्लियर हुई, इससे हम लिख सकते हैं हेंस f इज 1 1। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मेनी वन की बात करते हैं। मेनी वन फंक्शन मेनी वन बब एक। मेनी वन फंक्शन जैसे हमने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल के थ्रू कि ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए बी सी 3 एलिमेंट्स एंड 1 2 3 दो सेट, इनके एलिमेंट्स को हम कनेक्ट करेंगे। ए कनेक्ट है बी से, बी कनेक्ट है 3 से, सी कनेक्ट है 3 से। ठीक है, बी की इमेज 3 है, सी की इमेज 3 है, तो ऐसे कंडीशन में हम इनको मेनी वन कहेंगे। मेनी वन इसका मतलब है कि एलिमेंट ये डिफरेंट है, इमेज सेम है। इनकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ए फंक्शन f a to b is many one if two are more elements of A have same image in B। Function is many one if two or more elements of A have same image in B। तो ये कंडीशन को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना है, मैथमेटिकली if x1 not equal to x2, this implies that fx1 is equal to fx2। एलिमेंट्स आर डिफरेंट बट इमेजेस आर सेम। तो ये कंडीशन जहां पे होल्ड होती है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू A, दिस कंडीशन होल्ड्स, देन वी से दैट फंक्शन इज मेनी वन। फंक्शन बहुएक कहलाएगा। ये एरो डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। onto function, a function f a to b is called onto function। This is also known as surjection if every element of b is the image of some element of A। if every element of b is the image of some element of A, कहने का मतलब कि b का हर एक एलिमेंट A के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा एलिमेंट B में नहीं बचना चाहिए जो A के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसको हम डायग्राम से शो करके देख सकते हैं। A and B are two non-empty set, here A B C E F G, A related to this, B related to this, C related to this। 3 एलिमेंट इसमें है और 3 एलिमेंट इसमें है, तो क्या हो गया, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो A के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। कहने का मतलब है कि B में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का A में कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। क्लियर ना? जैसे अगर हम इसको इस तरीके से भी करें कि एक एलिमेंट हम इसका मिटा देते हैं, ठीक है,
A is the element of A is pre-image of E, B is pre-image of F, and C is also pre-image of F. दो ही एलिमेंट हैं और यहां तीन एलिमेंट हैं, तो इन सब का एसोसिएशन बी के एलिमेंट से है। बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अनएसोसिएटेड हो ए के एलिमेंट से। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या है, मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी। एफ ए इज इक्वल टू बी का मतलब एफ ए इज द इमेज व्हिच इन द बी। तो ये हर बी जो है वो ए का इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का फंक्शन हो गया ऑन टू फंक्शन। अगर हम बात करें जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर x बिलोंग्स टू n, अगर हम इसमें बात करें तो ये फंक्शन हमारा क्या है, f n टेंड्स टू n पे है। अब देखें क्या ये ऑन टू है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहां पे 1 2 3 4 इस तरीके के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब इनसे अगर हम वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की तो क्या वैल्यू हमको मिलेगी, f1 2 आएगा, f2 4, f3 6, f4 8। तो रेंज हमारी क्या है, रेंज इज इक्वल टू यहां पे निकल के आ रही है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। दिस इज सबसेट ऑफ n, ये कोडोमेन का सबसेट है। इसमें वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 की इमेज 2 पे आ रही है, 2 की इमेज 4 पे आ रही है, 3 की इमेज 6 पे आ रही है, 4 की इमेज 8 पे आ रही है। यहां पे 1 किसी की इमेज नहीं है, बी में 3 किसी की इमेज नहीं है, 5 किसी की इमेज नहीं है, 7 किसी की इमेज नहीं है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ n, f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं बनेगा। जबकि हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। ये रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होना चाहिए, तब ये ऑन टू कहलाएगा। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन फॉर ऑन टू। क्लियर हो गई ना बात, ऑन टू क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट फंक्शन अंतःक्षेपी इनटू की बात करते हैं। इनटू फंक्शन इज ए फंक्शन एफ ए टू बी if there exists at least one element in B which have no pre-image in A। कोई फंक्शन इनटू कब होता है, जब B में कोई एक ऐसा एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा अवयव बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज A में नहीं मिले। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये 2 सेट A B C X Y Z U, A related to X, B related to Z and C related to U। इसमें एक एलिमेंट Y ऐसा है जिसकी प्री इमेज A में अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार का फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। यानी यहां पे डोमेन क्या है, हमारे पास डोमेन है ABC, रेंज क्या है X Z U, कोडोमेन X Y Z U, R सबसेट ऑफ कोडोमेन F, R इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन F। मैथमेटिकली अगर हमें इसको देखना है तो R मस्ट बी कोडोमेन ऑफ F। अगर ऐसा है तो ये इनटू फंक्शन है, अगर ऐसा नहीं है तो ऑनटू हो जाएगा। अगर ऑनटू नहीं है तो इनटू बन जाएगा, इनटू नहीं है तो ऑनटू बन जाएगा। इनटू के लिए हमने ये बताया कि रेंज ऑफ फंक्शन मस्ट बी
सबसेट ऑफ कोडोमेन। और ऑन2 में क्या बताया था? ऑन2 में बताया था रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, ये ऑन2 के लिए, ठीक है ना। तो इसके पहले एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, वो ऑन2 का एग्जाम्पल है, उससे नॉट ऑन2 भी दिखा सकते हो और या फिर इनटू भी दिखा सकते हो, दोनों के लिए वो एग्जाम्पल एप्लीकेबल हो सकता है। नेक्स्ट, अब दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 ऑन2 1 इनटू, ठीक है, मेनी वन ऑन2 एंड मेनी वन इनटू। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 1 ऑन2 का। आइए देखते हैं 1 ऑन2 फंक्शन, एकाकी आच्छादक फलन क्या होता है। तो यहां पे दो चीजें आ गई, 1 ऑन2, यानी एक ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन2 भी हो, दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, ऐसे फंक्शंस को हम 1 फंक्शन कहते हैं। मींस ए फंक्शन विच इज इंजेक्शन एज वेल एज सरजेक्शन, तो इसको हम बाइजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। तो इफ फंक्शन f a to b इज बाइजेक्शन, फंक्शन बाइजेक्शन कहलाएगा इफ f इज 1 एंड ऑन2 बोथ। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें, दैट इज इफ x1 is not equal to x2, this implies that fx1 is not equal to fx2 for every x1 x2 belongs to a, मैथमेटिकली हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, fx1 equal to fx2, this implies that x1 is equal to x2 for every x1 x2 belongs to a। ये कंडीशन किसकी हो गई? 1 के लिए हो गई। अब नेक्स्ट ऑन2 भी दिखाना है, तो ऑन2 दिखाने के लिए हम यहां लिख सकते हैं फॉर एवरी b belongs to b there exists a belongs to a such that fa is equal to b। fa is equal to b मीन्स क्या होगा? ये है रेंज ऑफ f is equal to कोडोमेन। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये बाइजेक्शन कहलाएगा, इंजेक्शन एज वेल एज सरजेक्शन। 1 को इंजेक्शन, ऑन2 को सरजेक्शन कहते हैं। तो दोनों मिलकर ये क्या हो गया? बाइजेक्शन हो गया। तो दोनों कंडीशन ये हमारे पास होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं कि ए बी 2 सेट्स हैं, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे है 5 और 6। अब इसमें हम देखें ये क्या है, ए कनेक्ट है बी से, बी कनेक्ट है 6 से, ए कनेक्ट टू 5, बी कनेक्ट टू 6 और सी हैज इमेज 6। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए। ए के एलिमेंट्स का इमेज ये है। कोई एलिमेंट ऐसा इसमें नहीं है जो यहां पे ए में प्री इमेज नहीं रखता है। तो सारे एलिमेंट हैं, यानी इसकी रेंज क्या है? रेंज इसकी है 5 और 6, और ये क्या है? ये पूरा आपका कोडोमेन के बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया हमारा रेंज। तो ये ऑन2 तो है लेकिन 1 नहीं है, हमें क्या लाना है? 1। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे? 1 अगर हमें दिखाना है तो यहां पे हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो डोमेन हमारा आ गया वो है 6 और 7। अब ये कोडोमेन के बराबर हुआ। रेंज की वैल्यू अब कोडोमेन के बराबर हुई। पहले क्या था? पहले डोमेन और ये ऑन2 तो दिखा रहा था लेकिन 1 नहीं दिखा रहा था। अब ये 1 भी हो गया। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई यहां पे। तो इसी चीज को अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सो दैट f r to r defined by fx is equal to 1 upon x, x is not equal to 0,
x belongs to R is बाइजेक्टिव। ये फंक्शन बाइजेक्टिव शो कर रहा है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, 1 1 on 2 शो कर रहा है। 1 1 on 2 शो करने के लिए इसमें हमने सपोज किया लेट x1 x2 belongs to R and fx1 is equal to fx2, ये हमने सपोज किया। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x1 इज इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू R। वी हैव हियर fx1 इज इक्वल टू fx2। नाउ वी ऑब्टेन्ड हियर x1 इज इक्वल टू x2, इट मींस f इज 1 1। एक कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। अगेन लेट y is equal to fx means 1 upon x where x not equal to 0, तो इसको लिख सकते हैं x is equal to 1 upon y भी लिख सकते हैं, x is equal to 1 upon y। अब x is equal to 1 upon y जो फंक्शन हमारे पास आया, ये किसके लिए डिफाइंड है, ये नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। y is not equal to 0 and y belongs for every y belongs to R, इसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं यहां पे therefore fy क्या होगा, fy हमारे पास आएगा 1 अपॉन x, एक मिनट, 1 अपॉन y, ये वैल्यू x के प्लेस पे यहां हम क्या रख देंगे, fx इक्वल टू 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन y जब पुट करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन y, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y। इट मींस क्या हो गया हमारे पास, f1 अपॉन y इज इक्वल टू y, यानी fx इज इक्वल टू y आ गया। दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू y क्या डिनोट कर रहा है, f इज इक्वल टू b, ये onto के लिए कंडीशन, तो ये हो गया f इज onto, hence f is 1 1 on 2, प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में आपसे डिस्कस किया और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ फंक्शन बच गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। 1 1 into many 1 onto and many 1 into, इन फंक्शंस को फिर से नया वीडियो बनाएंगे हम। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करिए और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।